फाइनली जीहा अपने पेरेंट्स को देखकर काफ़ी खुश होती है और इमोशनल फील करती है। उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं होता कि वो 20 साल बाद अपनी बेटी से मिल रहे हैं। उन्हें लगता है कि योगोगे में हुआ इंसिडेंट जैसे कल ही हुआ हो। वो तीनों एक दूसरे से रीयूनाइट होकर काफ़ी खुश होते हैं। लियोन भी जीहा की खुशी में खुश होता है और तीनों को अकेला छोड़कर वहाँ से शिंजो के साथ चला जाता है। लेटर जीहा लियोन को वीडियो कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करती है। इन द कार ली रैंग भी खुश होता है क्योंकि वो अब सीईओ के गेम से बाहर निकल गया है। वह अपने और लियोन की बॉन्डिंग पर भी खुश होता है। यूरी भी ली रैंग की खुशी में खुश होती है। इन द फ्लैशबैक 5 साल पहले ली रैंग ने यूरी की मदद की थी। ली रैंग ने यूरी को इल्लीगल जू से बचाया होता है। यूरी एनिमल अब्यूज़ का शिकार थी और तब से लेकर आज तक ली रैंग ने उसे खुद के लिए स्टैंड लेना, फाइटिंग स्किल्स और तमाम तौर तरीके सिखाता है। वक्त के साथ धीरे धीरे यूरी और ली रैंग की दोस्ती काफ़ी गहरी होती जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। मीनवाइल सीईओ अपनी नाकामी की वजह से इमोगी से बचने की कोशिश करता है। वो इमोगी से कॉल पर बात करता है, लेकिन जब इमोगी उसे खुद से मिलने बुलाता है और कहता है कि सीईओ को उसे मिलकर ही पता लगेगा कि उसका इंतज़ार मौत कर रही है या ज़िंदगी, तो सीईओ घबरा जाता है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और इमोगी से मिलने नहीं जाता। जीहा इमोगी को अपने ख्वाब में देखती है। इमोगी जीहा को बताता है कि वो और इमोगी कनेक्टेड हैं। जीहा खुद को शीशे में देखती है तो उसके चेहरे और गर्दन पर स्नेक स्केल्स अपीयर होते हैं। घबराहट के मारे जीहा की आँख खुल जाती है। नेक्स्ट डे जीहा अपने ख्वाब का जिक्र लियोन से करती है। लियोन जीहा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और सब्जेक्ट को चेंज कर देता है। जीहा लियोन को बताती है कि उसके पेरेंट्स लियोन से मिलना चाहते हैं और उन्होंने लियोन को डिनर के लिए इनवाइट किया है। लेटर लियोन सेरोम और जेहॉन से इमोगी के बारे में तफ्तीश करने को कहता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें इमोगी की कमज़ोरी के बारे में मालूम करना होगा। लियोन जीहा के पेरेंट्स से मिलने से पहले सेरोम और जेहॉन से सजेशंस लेता है कि वो कैसे उन्हें इम्प्रेस कर सकता है। लियोन जीहा के पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार होता है। सेरोम और जेहॉन उसकी मदद करते हैं और उसे सजेशंस देते हैं कि कैसे उसे जीहा के पेरेंट्स के सामने बिहेव करना होगा। जीहा एंड जीहा के पेरेंट्स लियोन का डिनर के लिए अपने घर में वेलकम करते हैं। सेरोम एंड जेहॉन ने लियोन से कहा था कि उसे जीहा के पेरेंट्स के लिए कोई प्रेजेंट ले जाना चाहिए, इसलिए वो जीहा के फादर को एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करता है। डिनर के दौरान लियोन जीहा के पेरेंट्स के सवालों के जवाब ईमानदारी से देता है। लियोन उनके सामने एडमिट करता है कि वो जीहा को दिल से पसंद करता है और इस तरह से जीहा के साथ डिनर करके उसे लगता है कि वो भी उनका एक फैमिली मेम्बर है। जीहा भी अपने पेरेंट्स के सामने लियोन के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है और मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के लिए लियोन का शुक्रिया अदा करती है। जीहा के पेरेंट्स ये देखकर खुश होते हैं। वो सब एक साथ डिनर एंजॉय करते हैं। इमोगी शिंजो का क्लिनिक विजिट करता है और उससे एक किटन का इलाज करने को कहता है। क्योंकि शिंजो एनिमल से बात कर सकता है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि इमोगी है। शिंजो खुद पर काबू रखने की कोशिश करता है और किटन का इलाज करता है। इमोगी अपनी रियल आइडेंटिटी शिंजो के सामने रिवील करता है क्योंकि वो समझ जाता है कि शिंजो को पता चल गया है कि वो इमोगी है। वो शिंजो के कान में कुछ विस्पर करता है और वहाँ से चला जाता है। लेटर इमोगी स्नेल ब्राइट रेस्टोरेंट विजिट करता है। इमोगी रेस्टोरेंट की मालकिन के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है और उसके कान में भी कुछ विस्पर करके वहाँ से चला जाता है। इमोगी यूरी को भी अप्रोच करता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो ली रैंग को मरा देखना चाहता है और यूरी को उसे जान से ख़त्म कर देना चाहिए। यूरी इमोगी के स्पेल से पोजेस हो जाती है और जब वो ली रैंग से मिलने जाती है उस पर जानलेवा हमला कर देती है। जब यूरी वापस अपने सेंस में आती है तो वो ली रैंग को घायल देखती है और उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया है। ली रैंग की हालत काफ़ी नाजुक हो जाती है। यूरी शिंजो और लियोन से बताती है कि ली रैंग से मिलने से पहले वो रास्ते में किसी अनजान इंसान से टकरा गई थी, जिसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। लियोन यूरी से कहता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि इमोगी था,
जिसने यूरी को पोजेस करके ऐसा करने के लिए सजेशन दिया था। लियोन समझ जाता है कि इमोगी चाहता है कि वो ली रैंग की जान बचाने के लिए ग्राउंड चेरीज का इस्तेमाल कर ले। अगर लियोन ग्राउंड चेरीज का इस्तेमाल करता है तो उसे सज़ा के तौर पर अंडरवर्ल्ड जाना होगा, क्योंकि एज अ माउंटेन स्पिरिट लियोन कोई भी लिविंग सोल की जान नहीं ले सकता। इमोगी को ऐसे ही मौके की तलाश है जब लियोन जीहा के पास ना रहे और उसे प्रोटेक्ट ना कर सके। लियोन को इस बात पर भी डाउट होता है कि क्यों आज तक कोई भी ग्राउंड चेरी ट्री से वापस नहीं लौट सका है सिवाय जीहा के पेरेंट्स के। वो समझ जाता है कि इमोगी उसे टेस्ट कर रहा है। लियोन और उस छोटे बच्चे की भी मुलाकात होती है जिसकी मदद ली रैंग ने की थी। वो बच्चा पहले भी लियोन से पार्क में मिल चुका होता है, जिसे लियोन ने बताया था कि वो एक 9-टेल्ड फॉक्स है। लियोन उस बच्चे को रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेटर वो बच्चा शिंजो से पूछता है कि क्या ली रैंग भी एक 9-टेल्ड फॉक्स है, क्योंकि उसे पता चलता है कि लियोन और ली रैंग दोनों भाई हैं। जीहा का बॉस फाइनली स्नेप ब्राइट रेस्टोरेंट की मालकिन को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके लिए एक स्पेशल पर्सन बनना चाहता है। ये सुनकर वो भावुक हो जाती है। लियोन प्लान्स टू कैच इमोगी। यूरी ली रैंग के घाव की मरहम पट्टी करने की कोशिश करती है। तभी वो बच्चा आ जाता है जो पास में ली रैंग का पपी था। वो ली रैंग के घाव में डिसइंफेक्टेंट लगाता है। यूरी ली रैंग को उस बच्चे के हवाले छोड़कर ली उनके घर जाती है। वो वहाँ से ग्राउंड चेरीज चुरा लेती है। यूरी जब तक ग्राउंड चेरीज ली रैंग के लिए लाती है तब तक वो सारी ग्राउंड चेरीज मुरझा जाती हैं। वो ली रैंग को ग्राउंड चेरीज नहीं दे पाती। ली उनको पता चल जाता है कि यूरी ने ग्राउंड चेरीज चुराई हैं। वो शिंजो से यूरी पर नज़र रखने को कहता है। वहीं अब तक सीईओ का भी इमोगी से छुपने की कोशिश में हाल बुरा हो जाता है। उसे अब ग्राउंड चेरीज कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। वो ली उनसे मिलने उसके घर आता है। सीईओ ली उनके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाता है। ली उन उसके इरादे अच्छे से समझता है और उसके पास से वो गन निकाल लेता है जो सीईओ ने प्राइम रोजेस से ली उनके लिए लोड कर रखी थी। ली उन सीईओ से ग्राउंड चेरीज के बदले एक डील करता है। वो सीईओ से ऐसा तरीका जानना चाहता है जिसकी मदद से वो इमोगी को एक बार फिर से डीप अंडर वाटर में सुला सके। सीईओ कहता है कि इमोगी को दोबारा सुलाने के लिए उसे वाटर और कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जैसे बॉडी ऑफ लिविंग पर्सन, ब्लड ऑफ सैक्रिफाइस एंड अ डिवाइन पावर लाइक लियोन। एट द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन सेरॉम और जेहॉन इमोगी से रिलेटेड टेल्स पर रिसर्च करते हैं। उन्हें पता लगता है कि सारी कहानियों का ट्रेजिकल एंड हुआ था। उन्हें ये भी पता लगता है कि जब किसी ने पुराने ज़माने में इमोगी पर हमला किया था तो उसने खुद को हॉर्स ब्लड से कवर किया था। जेहॉन इमोगी से रिलेटेड आर्टिकल ली उनको फॉरवर्ड करता है और साथ ही उसे टेक्स्ट मैसेज करता है अबाउट द हॉर्स ब्लड। तभी उन दोनों को इमोगी विजिट करता है और उन्हें भी पोजेस कर लेता है। एट लियोन्स हाउस लियोन सीईओ के कुछ बाल ग्रैब कर लेता है ताकि वो उन्हें इमोगी को एक बार दोबारा अंडर द वाटर सुलाने के रिचुअल में यूज़ कर सके। इमोगी जीहा को वीडियो कॉल करके जेहॉन और सेरॉम को दिखाता है और कहता है कि वो उसके एक इशारे पर छत से कूद जाएंगे। वो जीहा से कहता है कि अगर वो अपने दोस्तों की जान बचाना चाहती है तो उसे इमोगी से मिलने वही ड्रेस पहन के आना होगा जो इमोगी ने जीहा के लिए भेजी है। जीहा अपने दोस्तों को इतनी हाइट पर खड़ा देखकर घबरा जाती है और इमोगी से मिलने का इरादा करती है। जीहा इमोगी से मिलने से पहले लियोन के साथ उसे ट्रैक करने का प्लान बनाती है। जीहा इमोगी की बताई प्लेस पर उससे मिलने वही ड्रेस पहनकर पहुंचती है। इमोगी जीहा को देखकर इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ करता है। मीनवाइल शिंजो सेरॉम और जेहॉन के सेंट से उनका पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस बिल्डिंग के रूफटॉप पर खड़े हैं। इमोगी जीहा से कहता है कि वो जो ढूंढ रहा है वो उसे सिर्फ जीहा ही दे सकती है। इमोगी बताता है ड्यूरिंग सिला डायनेस्टी वो एज अ नाइन्थ सन एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन उसके लिम्स, बॉडी एंड वॉइस सब डिफॉर्म थे एंड क्योंकि उसके फादर एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे तो उन्होंने उसे जान से ख़त्म करने की कोशिश की थी।
लेकिन मिडवाइफ ने ऐसा होने से रोक लिया था। इमोगी को एक चेस्ट में रख दिया गया था जहां उसे मिडवाइफ खाना खिलाने आती थी और कोई भी उससे मिलने नहीं आता था, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स। लेटर इमोगी को एक प्लेग विक्टिम की केव में फेंक दिया गया था जहां उसे प्लेग विक्टिम्स ने खा लिया था। और फिर एक दिन उस केव से एक वाइट स्नेक बाहर निकलता है जिसे लोग इमोगी के नाम से जानते हैं। जिहा फिगर आउट कर लेती है कि इमोगी मॉन्स्टर में तब्दील होने से पहले एक ह्यूमन था और उसे अपनी ज़िंदगी में प्यार की तलाश है। इमोगी जिहा से कहता है कि वो सबको जान से ख़त्म कर देगा, इंक्लूडिंग जिहा। वो जिहा से वादा करता है कि वेरी सून एक वायरस ब्रेक होगा जिससे ह्यूमन रेस में तमाम खुशियां ख़त्म हो जाएंगी। एट स्नेल ब्राइट रेस्टोरेंट लियोन खुद को हॉर्स ब्लड से कवर करता है। आफ्टर द डिनर इमोगी और जिहा पार्क में एक साथ वॉक करने जाते हैं। इमोगी जिहा से पूछता है कि वो उसके लिए क्या फील करती है। जिहा इमोगी से डिक्लेयर करती है कि उसकी सारी फीलिंग्स लियोन के लिए हैं। इमोगी को जिहा की ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसके शोल्डर को हार्शली पकड़ लेता है। तभी वहाँ लियोन पहुँच जाता है और इमोगी को जिहा के पास से पुश करता है। इमोगी सेरॉम और जेहॉन को रूफटॉप से कूदने के लिए कमांड देता है, लेकिन शिंजो सही वक्त पर पहुंचकर उन्हें रूफटॉप से कूदने से बचा लेता है। लियोन इमोगी को पानी से भरे गड्ढे में पुश करता है और उसे एक बार दोबारा सुलाने की कोशिश करता है। लियोन उस गड्ढे में सीईओ के बाल फेंकता है। जिहा भी अपना ब्लड उस वाटर में ड्रॉप करती है। लियोन अपनी पावर्स का यूज़ करता है और इमोगी पर अटैक करता है। एट आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस तेल्यूपा कहती है कि लियोन ने सब गलत समझ लिया है। लियोन हैरान रह जाता है जब वो इमोगी को अपने सामने सही सलामत देखता है। इमोगी लियोन को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि वो जिस इमोगी को ढूंढ रहा है उसका मेन पीस जिहा के अंदर मौजूद है, ना कि उसके अंदर। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जिहा कहती है कि उसे बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है। जिहा की स्किन पर एक बार फिर से स्नेक स्केल्स अपीयर होते हैं। वो लियोन को देखती है और स्माइल करके कहती है कि उन दोनों को मिले काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है। इमोगी लियोन को बताता है कि जिहा की बॉडी उसकी बॉडी है। लियोन गुस्से में इमोगी से जिहा की बॉडी छोड़ने को कहता है। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अब लियोन और जिहा की कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा और क्या लियोन अपने भाई ली रैंग की जान बचा पाएगा, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।